कसम खुदा की, कामयाब वो रही है जिसने पीछे अपने इंजीनियर छोड़े हैं, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान के कारी छोड़ के। बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की है, जिन्होंने अपने सीने में कुरान की दौलत महफूज की है। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने उन बेटों को दूध पिलाया जिन्होंने दूध की कीमत के बदले में माओं को कुरान के हिफ्ज का तोहफा पेश किया। वो बहनें आज बड़ी खुशनसीब बहनें हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलाई, जो आज इस इदारे से हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, हर कोई चाहकर भी इस दौलत को हासिल नहीं कर सकता, और हाफिज कुरान होना ये इतनी बड़ी दौलत है कि कोई भी दुनिया का अमीर इस दौलत को किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकता है। सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो और कुरान की आयत को दूसरे पल्ले में रखो। आयत तो बड़ी बात है, पूरी दुनिया कुरान के एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए ये रब का करम है कि उसने आपके घर में कुरान का कारी पैदा किया, हाफिज कुरान पैदा किया। हम ये देखते हैं जिन घरों में बच्चे हाफिज कुरान होते हैं तो माँ बाप अगर बिगड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं। परिवार में कोई बुरी हरकतें होती हैं, खत्म हो जाया करती हैं, सिर्फ ये सोच करके कि दुनिया क्या कहेगी। ये हाफिज कुरान का बाप है और इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये ब्याज लेता है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये सूद लेता है। कितनी ऐसी खराब आदतें हैं जो बेटे के हाफिज बनते ही उन बुराइयों का परिवार से जनाजा निकल जाया करता है। मैं इसलिए कहता हूं लोगों, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एमबीबीएस बनो, जो चाहो डिग्री हासिल करो, लेकिन उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो। उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो, वरना ये कड़वी सच्चाई है, ये कुरान वाले ही हैं जो कभी कभी कुरान खोल के बैठ जाया करते हैं, वरना हमारी कौम को तो कुरान को देखने तक की फुर्सत नहीं। याद रखिएगा, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है,
और मैं धोखा देके तुम्हारी वाह वाह हासिल करके तुम्हें बेवकूफ बना के जाना भी नहीं चाहता। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने। इतने बड़े मजमे में मैं किसी से हाथ नहीं उठवाना चाहता। आप ऊपर हाथ ना उठाएं, सिर्फ अपने दिल पे सोचें। हम में कितने ऐसे हैं जिन्हें कुरान खोले हुए 8 दिन गुजर गए। हम में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान को छुआ तक नहीं। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी कुरान खोल के नहीं देखा। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं? हम तो इसलिए मदरसे नहीं भेजते बच्चों को, ये जाएगा तो इमाम बनेगा। तुझसे किसने कह दिया ये जाएगा तो सिर्फ इमाम बनेगा? मैं कहता हूं भेज बच्चों को मदरसे, मत बना इमाम, मगर कुरान का कारी बना ले। इतना बच्चों को सिखा कि जब तेरी सांसें गले में अटकती हो, ये किसी के आगे सवाब की भीख ना मांगे। जब तू चीखता हो बिस्तर पे लेट करके, तेरा बेटा किसी गली में जाकर के किसी हाफिज को तलाश करके ये ना कहे चल मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही है, चंद आयतें पढ़ ले, कम से कम इतना जरूर पढ़ा देना। इधर सांसें अटकना शुरू हो, उधर बेटा यासीन पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम निकलना शुरू हो, बेटा रहमान पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम न अटक जाए, बेटा सूरह मुल्क पढ़े। कसम खुदा की, कामयाब वो रही है जिसने पीछे अपने इंजीनियर छोड़े हैं। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान के कारी छोड़ के। भाई पढ़ो, तुमसे किसने कह दिया कुरान वाले सिर्फ इमाम होते हैं? क्यों ये सोच रखते हो? ये अलमिया नहीं कौम का? कब कब कुरान खुला मुझे बताओ। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे से सवाल करता हूं, कोई तखसीस नहीं। कब खुला कुरान? जब मां मरी तब कुरान खोला गया। जब बाप का तीजा आया तब कुरान खोला गया। जब बरसी आई तब कुरान खोला गया। बता, जब तेरे बेटे का अकीका था तब कुरान कहां था? जब तेरे बेटे के सर पे सेहरा बंध रहा था तब कुरान कहां था? जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहां था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया। जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया। जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया। जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, ये कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, ये तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे बोलना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे रहना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान में देखना था। तुम्हारा मैयार क्या हो ये कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब खुला कुरान? जब कोई मरा तब कुरान खुला। जब किसी की सांसें अटकी तब कुरान खुला। या कब खुला? जब बेटी को रुखसत किया गया। बहुत गौर से सुनना, बेटी रुखसत होती है, गाड़ी में आने लगी, परिवार कहता है पहले कुरान रखो फिर बेटी आगे जाएगी। गाड़ी में बेटी से पहले कुरान। जब ये ससुराल पहुंची और गाड़ी से उतरने लगी तो ससुराल वालों ने कहा नहीं, इसके सर पे कुरान का साया करो।
तब घर के अंदर लिया जाएगा। और मेरी कौम के जवानों, हम बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान गाड़ी में रखना जरूरी समझे, घर में लाते वक्त उस पे कुरान का साया करना हमने जरूरी समझा। अगर जरूरी नहीं समझा तो बेटी को कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझा, उसे कुरान सिखाना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है जो कुरान तुम जगेज में देते हो, बरसों बरस बीत जाते हैं, उसकी गर्द उड़ाने वाला कोई नहीं होता, उसकी मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं होता है। यार फ्रिज रोज साफ किया जाता है, टीवी पे रोज कपड़ा लगता है, घर के अंदर रोज पोछा लगता है, लेकिन कभी कुरान से गर्द उतारने का न तुझे मौका मिला, न तेरी बीवी को मौका मिला। कौन उतारेगा गर्द? वो उतारता है जिसे कुरान पढ़ना आता हो। न इसे कुरान पढ़ना आता, न बीवी को आता है। मैं कहता हूँ जरूरी ये नहीं था जगेज में कुरान दिया जाए, जरूरी ये था कि बेटी के साथ उसके सीने में कुरान की दौलत अदा की जाती। क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? रखे रखे कुरान पे गर्द जम गई, कोई गर्द उतारने वाला नहीं।